नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। एक बार फिर से बात पते की करेंगे और बात होगी उत्तर प्रदेश की राजनीति की, क्योंकि इस वक्त अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति अपना रहे हैं और इसी के जरिए बीजेपी के किले में सेंधमारी की कोशिश हो रही है। वहीं कट्टर हिंदुत्व के जरिए बीजेपी सत्ता पर एक बार फिर से काबिज होने की कोशिश कर रही है। कि अगर आप उत्तर प्रदेश या बिहार की राजनीतिक पैटर्न को समझेंगे तो बिहार या उत्तर प्रदेश में विकास की बातें तो होती हैं, लेकिन हिंदू मुसलमान जब तक नहीं किया जाता, जब तक ये राजनीति पूरी तरीके से अधूरी ही रहती है। और उत्तर प्रदेश में 2027 में इलेक्शन है और इस वक्त भी वही हो रहा है। तीन खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत कर लेते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर निखिल खत्री साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। निखिल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। विधु मेनन साहब हैं, बीजेपी से लीडर हैं। विधु मेनन साहब, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ शिवेंद्र पंडित साहब हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। शिवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं, क्योंकि आज रामलला का मुद्दा है, बात हिंदुत्व की होगी, तो इसलिए आपको भी मैंने इन्वाइट किया है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं निखिल खत्री साहब, क्योंकि अगर मैं बात अखिलेश यादव की करूं तो बार बार रामलला का जिक्र उनकी जुबान से इस वक्त हो रहा है, जो कि पहले कभी हमने देखा नहीं। हालांकि इससे पहले हमने देखा था कि केदारनाथ मंदिर जो इटावा के अंदर बनाया गया, रामलला की मूर्ति की स्थापना की बात हुई, उसकी फोटो भी शेयर की गई। अभी कहा जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा जल्द होगी और अखिलेश यादव लगातार बीजेपी के किले में सेंध मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश कितनी कामयाब हो पाएगी, आपको क्या लगता है? क्योंकि अगर मैं सर्वे की बात करूं, तमाम जो पार्टी का सर्वे है या फिर जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई है राजनीतिक विश्लेषकों से, वो ये कहते हैं कि अखिलेश यादव अपनी रणनीति इसलिए बदलना चाहते हैं क्योंकि जो मुलायम सिंह यादव के समय में रणनीति थी और जो मायावती ने रणनीति अपनाई, वो उनकी फेल होती नजर आई थी। क्योंकि अब जमाना बदल गया है, सोशल मीडिया का जमाना है, पढ़े लिखे लोग हैं, मुद्दे का चुनाव सही से नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप हार जाएंगे। और अगर आप सिर्फ एक ही पैटर्न पर चलेंगे कि विशेष समुदाय की बात करनी है, तो वो पैटर्न भी आपका काम नहीं आ पाएगा। क्या इसी वजह से अखिलेश यादव ने रणनीति बदली? निखिल साहब। सबसे पहले हर्ष भाई, आपको, सभी को, पैनलिस्टों को और कैपिटल टीवी के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। जैसे कि आपने एक बात बोली कि सपा सेंधमारी लगा रही है, तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल निरंतर है। सेंधमारी हम नहीं लगा रहे हैं, सेंधमारी इस बार जनता बीजेपी में लगा रही है। और वो क्यों लगा रही है? अगर आपने भी एक बात बोला कट्टर हिंदुत्व का, तो आप देखिए कट्टर का शब्द ही कैसा है। क्या कट्टर का शब्द इतना अच्छा समाज में जा रहा है? हर चीज हर समय आदमी अपनी चीजों को मानता है और उनके उससे अपने आदमी उन चीजों को फॉलो करता है। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हम तो एक साफ बात बोलते हैं कि आप किसी भी धर्म से हो, आप किसी भी जात से हो, पर आप कम से कम एक समाज में एक उद्देश्य दीजिए कि हम सब एक है। ये बीजेपी वाले नहीं कर पाते हैं, इसलिए कट्टर शब्द का उपयोग करते हैं। और आपने बात करी श्री राम मंदिर की, तो मैं बहुत बहुत बधाई आपको भी देता हूँ कि आपने इस चीज को बोला कि माननीय अखिलेश यादव जी ने इटावा में केदारेश्वर मंदिर बनाया जा रहा है, उसमें श्री रामलला जी की मूर्ति हमने स्थापित की और प्राण प्रतिष्ठा हमारी जल्द। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पर आपको टोक रहा हूँ, दो बातें सिर्फ कहूंगा, फिर अपनी बात को कंटिन्यू करिएगा। ठीक है निखिल खत्री साहब, दो बातें आपको टोक रहा हूँ। इस वक्त कहा जा रहा है कि रामलला के भक्तों पर जो गोलियां चलवाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, वो दाग कहीं ना कहीं धुल नहीं रहा है। और बीजेपी के तमाम नेता, छोटे से बड़े, केशव प्रसाद मौर्य ने आज भी कटाक्ष आप पे किया है। दूसरी बात अगर मैं कहता हूं, क्योंकि हिंदुत्व के मुद्दे पर जब आप बात करते हैं तो हार्ड कोड हिंदुत्व की बात क्यों नहीं करते, आप सॉफ्ट तक ही सीमित क्यों रह जाते हैं? बात को कंटिन्यू करिए, फिर विधु मेनन साहब के पास जाऊंगा। नहीं, एक बात तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जैसे आपने भी बोला कि कार के ऊपर गोली चलवाई थी, तो क्या रिपोर्ट्स में क्या ये नहीं है कि वहां का जो जिला प्रशासन था उसने सिस्टम को, उसने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए वहां पे ऐसे कृत्य किया था? क्या जिला प्रशासन की इसके प्रति जवाबदेही नहीं थी? ये तो हमने साफ तौर पर देखा है। और ये लोग और ऐसे जो ये लोग ऐसे भ्रमित फैला रहे, वो खुद ही बीजेपी के हैं। और जिन्होंने आदेश गोली चलवाने का दिया था, वो खुद ही अभी राम मंदिर के अध्यक्ष बनकर बैठे। ठीक है, विधु मेनन साहब इसका जवाब देंगे, फिर मैं शिवेंद्र पंडित साहब के पास भी जाऊंगा, क्योंकि वो हिंदू धर्म गुरु हैं। ठीक है, क्या हुआ था और कौन जिम्मेदार है? हाँ ठीक है, विधु मेनन साहब इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपसे भी ये सवाल है। क्योंकि अगर मैं बात करूं विकास की, तो ये कहा जाता है कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। विकास के मुद्दे पर तो आप बातचीत करते ही हैं, लेकिन जो कट्टर हिंदुत्व वाली छवि है उसको आप बनाए इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि जब तक वो नहीं रहेगा, जब तक वोट बैंक आपका कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आपके पास आ नहीं जाएगा, वो सीमित हो जाएगा। और क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव के सॉफ्ट हिंदुत्व से बीजेपी को खतरा है? विधु मेनन साहब। हर्ष जी, अपनी बात शुरू करने से पहले
मैं हमारे साथी जो सपा से इससे आग्रह करूंगा कि देखिए इनके टाइम पे मैं नहीं बोला तो ये भी इस चीज को, इस डेकोरम को मेंटेन करेंगे। और जहां तक अब जो बात कर रहे हैं सॉफ्ट हिंदुत्व या बीजेपी को, देखिए बीजेपी को सेंध बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगी। बिल्कुल वहां की जी जनता को इनका जो मकसद है, इनका जो लक्ष्य है, सब सामने है। जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में इनविटेशन मिलने के बावजूद नहीं जाते हैं, जो इनके सांसद जो हैं एसपी हसन, ये कावड़ियों की तुलना जो है आतंकियों के साथ कर देते हैं। इनके सपा के एमएलए इकबाल महमूद जो है ये गुंडा कहते हैं कि भाई कावड़िया गुंडागर्दी करते हैं, इनका सही स्थान जेल में है, इनका सही स्थान जेल में है, ये पहुंचते हैं। और देखिए सीरीज ऑफ ब्लास्ट होता है हनुमान मंदिर में, जो वाराणसी में हनुमान मंदिर में जो ब्लास्ट होता है, उस आरोपी को बचाने में सपा अखिलेश यादव लग जाते हैं। क्या ये सारी चीजें सामने नहीं है? और जहां तक ये मेरे काबिल साथी बोल रहे हैं कि भाई वहां पे गोली चलाने वाला, भाई गोली चलाने को बड़े क्रेडिट के रूप में मुलायम सिंह जी ने अपने इलेक्शन रैली में बोला है कि 16 की जगह मैं 30 मरवा देता तो भी मैं क्या करता, मैं अपने मुसलमान भाइयों के लिए इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं, ये क्या। और साथ में मुलायम सिंह जी ने, आपको याद होगा, सदन में बोला है, एज एन एमपी इन्होंने सदन में बोला है इस बात को कि भाई हिंदू मेरे दुश्मन है, मुसलमान मेरे भाई, और इस बात को मैं प्राउडली बोलता हूं, इसको मैं बड़े गर्व के साथ बोलता हूं। तो इनकी नीति, इनके पार्टी की डीएनए लोगों के सामने है। ये लोगों को जो बहलाने फुसलाने का जो काम कर रहे हैं, ये सबके सामने है। हाँ, आऊंगा, ओपनिंग कमेंट ले रहा था, आऊंगा, फिर हम बहस करेंगे। खत्री साहब एक मिनट, शिवेंद्र पंडित साहब से मैं कमेंट ले लूं, उसके बाद हम इसमें बहस करेंगे, तो बहुत समय मेरे पास। शिवेंद्र पंडित साहब, हिंदुत्व की जब बात की जाती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का दामन भी साफ नहीं है और समाजवादी पार्टी अब विशेष समुदाय से हटकर थोड़ा सा हिंदुत्व की राह पर आ रही है, आपको क्या लगता है? क्योंकि हमेशा से जब समाजवादी पार्टी की बात होती है तो मुलायम सिंह की बात होती है और बात कार सेवकों की होती है जिन पर गोली चलाई गई थी। और बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी के लिए कहा जाता है कि कट्टर हिंदुत्व की छवि को अपनाती है, हालांकि अभी मुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर इस वक्त काफी गहमागहमी है। आपको क्या लगता है कि अभी राम भक्तों पर गोली चलाने का मुद्दा इस वक्त काफी उछाला जा रहा है? आप हिंदू धर्मगुरु हैं, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, शिवेंद्र पंडित साहब? चलिए, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें भी मौका दिया इस विषय पे बात करने के लिए। तो मैं देखिए, पहली बात तो एक शब्द क्लियर कर दूं कि जैसे समाजवादी भाई साहब, ये प्रवक्ता जो समाजवादी पार्टी की तरफ से बैठे हैं, इन्होंने एक बात कहा कि कट्टर शब्द देखिए कितना बुरा लग रहा है। इन्होंने कहा ना, कट्टर शब्द देखिए कितना बुरा लग रहा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जितने कट्टर मुसलमान हैं, या तो समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, या तो जो है किसी मुस्लिम संगठन की पार्टी को, जैसे AMIM जैसी पार्टियों को वोट देते हैं। ठीक है, तो वहां कट्टरता तब कहाँ भाग जाते हैं? नंबर एक ये है। नंबर दो ये है कि जैसे अभी आप राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाने की बात की, तो उन्होंने क्या कहा कि जो राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष है वर्तमान नृपेंद्र मिश्रा जी, उन्होंने गोलियां चलाई थी। एक बात बताइए, सरकार में कभी आप भी कई अधिकारियों को जानते होंगे, आप भी कई लोगों से मिलते जुलते बैठते होंगे। अधिकारी एक चमचा ही तो होता है, सरकार का चमचा ही तो होता है। जैसे मान लीजिए, एक समझिए बात को, मान लीजिए मेरी सरकार है, अगर कुछ घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन? मैं होगा, मेरा अधिकारी होगा, मैं हूंगा ना। अपना पीछा छुड़ाने के लिए भले मैं तो चाहे जो मर्जी बात कर लूं। फिर इसमें एक बात और आपको बता दूं कि आप जो कर सॉफ्ट कॉर्नर हिंदू ना, सॉफ्ट कॉर्नर केवल इसलिए रखे ताकि कुछ हिंदुओं के वोट को भी सेंध मारे। बाकी मुस्लिम वोट बैंक इनका फिक्स है, थोड़े बहुत हिंदू को ही मार लेंगे, यादव वोट बैंक फिक्स है। तो ये करके सत्ता पे चढ़ना चाह रहे हैं। बाकी सत्ता आने के बाद कितना हिंदुत्व के खिलाफ काम करते हैं वो आपको ही पता है, हमको ही पता है, समाज को ही पता है। अब इसके ऊपर जाकर थोड़ी सी बात करता हूँ। अगर ये कहीं मुझे ये समझ रहा हूँ मैं भाजपा का पक्षधर हूँ, तो मेरा पुराना रिकॉर्ड उठा के जाके देख लीजिए तो कितना डिबेट हुआ है। मैं सब में भाजपा के खिलाफ ही बैठा हूँ और मैं आज भी भाजपा के पक्ष में नहीं बात कर रहा हूँ। मैं तो सही और गलत के तर्क पे बात कर रहा हूँ। भाजपा जहाँ गलत है शंकराचार्य के मुद्दे पे, वहां मैंने भाजपा का पूरा खुला विरोध किया, उसका मुझे बड़ी झेलना पड़ा। लेकिन जब भी मैं एक बात आपको कहता हूँ कि ये केवल एक चुनावी माहौल है जिसकी वजह से सामने आ रहे हैं कि नहीं हम सॉफ्ट कॉर्नर, कहीं कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं। अखिलेश यादव खुद अपने बयानों में कह चुके हैं, क्या मैं हिंदू आपको पूजा पाठ टाइप का दिखता हूँ? नहीं। लेकिन वही अखिलेश यादव सबके सब में जितने इफ्तार पार्टी हुए सबके सब इफ्तार पार्टियों में जाकर बैठे हुए हैं, तो वो अपने आप को हिंदू मानने को तैयार नहीं, आप फर्जी उनको हिंदू कह रहे हैं। हाँ चलिए ठीक है, अब मैं मुद्दे को आगे बढ़ाता हूँ। खत्री साहब, आपने सुना, देखिए आचार्य साहब जो बैठे हैं हिंदू धर्मगुरु, वो किसी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखते, वो बीजेपी का भी विरोध कर चुके हैं मेरी डिबेट में और समाजवादी पार्टी का भी। उन्होंने तो वाजिब सवाल खड़ा किया है ना, और बीनू मेनन साहब ने जो कहा उस सवाल को आप उसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं बीनू मेनन साहब अगर आपको कोई जवाब पसंद ना आए तो आप बीच में भी बोल सकते हैं। खत्री साहब
नहीं, सबसे पहले हमारे जो साथी आचार्य जी बैठे हैं, इन्होंने एक बात बोली कट्टर की, तो मैं बस साफ तौर पर इनको बता दूं कि कट्टर शब्द किसी भी धर्म में यूज नहीं होना चाहिए, या हिंदू मोम दोनों, कट्टर शब्द किसी भी धर्म में यूज नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, इन्होंने कई चीजें ऐसे बोली है, तो हम तो पूछना चाह रहे हैं क्या आप आपके अखिलेश यादव के कट्टर समर्थक हैं या नहीं? आप अखिलेश यादव के कट्टर समर्थक हैं या नहीं? आप कट्टर समर्थक हैं या नहीं? तो नहीं, मैंने समर्थक तो धर्म क्या की है, बात ही नहीं की है। समर्थक नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ अखिलेश यादव के कट्टर समर्थक प्रवक्ता हैं? साहब से पूछ लीजिए, एक बार आप प्रवक्ता साहब से कट्टर शब्द का अर्थ पूछिए जरा। या तो आप मेरा कट्टर शब्द का माइक अर्थ बंद कर पूछिए। दीजिए, जब मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा। आप चलिए, ठीक है। मैं चुप हो जाता हूँ। हाँ। नहीं, खत्री साहब आपको और बोलने का हर्ष पूरा भाई- मौका दिया, लेकिन आपने शब्द नहीं, का और इस्तेमाल किया, तो मैंने उस शब्द का इस्तेमाल हर्ष भाई, हाँ। क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता ईद पर नमाज पर नहीं जाते हैं? ये हम सबको पता लगता है। और बीनू हमारे जो साथी अभी हम पर बैठे, इन्होंने कई बातें बोली। मैं तो इनको साफ तौर पे एक बात बता दूं कि अगर कोई गलत कृत्य में संलिप्त है, उससे अगर बचाया जा रहा है, तो वो क्या गलत निकल आएगा? इस समय बीजेपी वाले क्या ये सारे ऐसा कार्य नहीं कर रहे? तो साहब, जनता आपको समझ चुकी है। आप जितना भी हमें हमारे धर्म पर बांटोगे, उतना ही जनता आपको वोट की चोट से मारेगी। ये हमने साफ तौर पर अभी अयोध्या में देखा। और ये अभी हम 24 में ये क्या 400 पार बोल रहे थे, कहाँ गया इनका 400 पार? तो साफ तौर पर जनता इन चीजों को समझ चुकी है। जनता कभी भी डिविजन पॉलिटिक्स नहीं खेलेगी, लेकिन जनता कुंदरकी कभी में पॉलिटिक्स नहीं खेलेगी। उत्तर एक मिनट सुनिए खत्री साहब, और- एक मिनट। अब आपने बोलिए, मैं बिंदु मैन से जवाब लेता हूं। लेकिन सर, लोकसभा चुनाव में तो मैं भी कह रहा हूं कि एकमुश्त होकर मुसलमानों ने अखिलेश यादव का साथ दिया, लेकिन कुंदरकी जैसे मुस्लिम इलाकों में आप पूरी तरीके से हार गए हैं, तो पीडीएफ फॉर्मूला चल नहीं पाया है। लेकिन आगे क्या होगा उसके बारे में मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन खत्री साहब, अब मैं आपको मौका जरूर देगा, लेकिन बिनू मेनन साहब, क्या आपसे भी यही सवाल पूछता हूं, क्योंकि ये खत्री साहब को थोड़ा बुरा लग गया शायद। आप कट्टर समर्थक हैं बीजेपी के, नहीं है बिनू मेनन साहब? फिर खत्री साहब के सवालों का जवाब दीजिएगा। बिल्कुल जी। देखिए, मैं कट्टर समर्थक हूं, मैं कट्टर देशभक्त हूं, कट्टर समर्थक हूं भाजपा पार्टी का, और मैं कट्टर हिंदू भी। इसके बावजूद बिल्कुल होता है जी। मैं देखिए, बिल्कुल होता है। देखिए, कट्टर देशभक्त बिल्कुल आपके, देखिए नहीं, कट्टर देशभक्त आपके हिसाब से नहीं होता। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, कट्टर देशभक्त जो है आपके हिसाब से नहीं होता, क्योंकि आप देश के खिलाफ जो आतंकी है, जो सीरीज, बिल्कुल देखिए, कट्टर देशभक्त वो होता है जो देश के खिलाफ कोई भी करे, कोई भी अगर देश के खिलाफ खड़े हो तो उसके खिलाफ खड़े होने की ताकत रखे, उसकी निंदा करने की ताकत रखे। आप की पार्टी कट्टर देशभक्त हो नहीं सकती, क्योंकि जब आतंकी हमला होता है, उस आतंकी हमले, सीरीज ऑफ जो ब्लास्ट हुए 2007 के, 2006 के जो अटैक हुए, जो सीरीज ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट हुए, उन आतंकियों को बचाने के लिए जब प्रेरित करे, और जिसके लिए जस्टिस अशोक पाल सिंह और जस्टिस देवी प्रसाद सिंह ने इनकी आलोचना करी, ऐसे टाइम पर ऐसे लोगों कट्टर देशभक्ति के बारे में नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि जब आतंकियों पे धर्म देख लेते हैं, अपीसमेंट देख लेते हैं। हमारे लिए ना आतंकियों का, आतंकी देश से बड़ा है, ना कोई गैंगस्टर देश से बड़ा है। अगर देश या प्रदेश के खिलाफ कोई कृत्य करेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, वो मट्टी में मिला दिया जाएगा। वो हमने दिखाया भी है। और जहां तक इनकी बात मैं बताऊं, आजमगढ़ के रैली में जो है हमारे मुलायम सिंह यादव जी क्या बोलते हैं, भाई मुस्लिम्स को वो करने के लिए, भाई मेरा कपड़ा मुसलमान ने सिला है, मेरे बाल मुसलमान काटता है, इस तरीके से जो है प्रेरित करते, और कहते हैं मुसलमान की बेटी मेरी बेटी है। सदन में बोलते हैं भाई हिंदू मेरा दुश्मन है, मुसलमान मेरा मित्र है। तो ऐसे लोगों को देशभक्ति या कट्टर किसी चीज को, किसी धर्म को लेकर अपनी जो आस्था है उसके प्रति जो है कट्टर प्रति रखना, वो नहीं कर सकते। इनको नहीं मालूम है। ठीक है, और ठीक है, कट्टर हिंदू है, देखिए एक मिनट, हर जी एक हाँ। कट्टर हिंदू जो है, कट्टर हिंदू एक कट्टर सेक्युलर है, एक देशभक्त है, क्योंकि हमारे वेद पुराणों में भी अपनी धरती को मातृ स्वरूप दिया हुआ है, और उसको लेकर चलने की लिए किसी को सेकंड सिटीजन या ईश्वर को ना मारने वाले को काटने की ऐसी कोई हिदायत हमारे में नहीं है। चलिए ठीक है, शिवेन पंडित साहब, आप खत्री साहब से कुछ सवाल पूछ रहे थे, जल्दी से करिएगा, फिर मेरे को एक सवाल लेना है। शिवेन पंडित साहब, चलिए आप देखिए, दो बात मेरे सोचिएगा। मैं खत्री साहब से पूछा सर कट्टर शब्द का अर्थ क्या होता है, उन्होंने नहीं बताया, और बीनू मेनन साहब ने भी नहीं बताया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, कट्टर मतलब किसे कहते हैं पता है? कट्टर मतलब होती है दृढ़ता।
कि आपकी दृढ़ता कितनी है उसके प्रति। और मैं समझता हूं कि अगर मैं कट्टर सनातन अगर कोई मुझे कहे तो मैं उस पर गर्व महसूस करता हूं कि हाँ, मेरे धर्म में मेरी पूरी दृढ़ता है और मैं धर्म के साथ खड़ा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये, इन्होंने क्या कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को देगा परिणाम मिल गया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं मान लीजिए अभी 10th का एग्जाम दे रहा हूँ और मैंने दावा किया मेरा 100 में 99 नंबर आएगा, और मैं 99 की जगह अगर 70 नंबर पा गया तो जो 40 नंबर पाया रहेगा क्या वो मुझे चिढ़ाएगा? आप बताइए, उसकी हैसियत है मुझे चिढ़ाने की? नहीं ना। अब दूसरी एक बात और बताओ, इन्होंने क्या कहा, जनता जवाब देगी। जब जवाब दे रहा हूँ, उसको क्या बोलोगे? दूसरों की नकल करके पास हो उसको क्या बोलोगे? बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। अब अगर इन्होंने कहा जनता जो है वोट से छोड़ देगी, तो जनता ने 14 में वोट से छोड़ दिया, जनता ने 17 में वोट से छोड़ दिया, जनता ने 22 में वोट से छोड़ दिया, जनता ने 24 में वोट से छोड़ दिया, अब आगे जनता 27 में भी वोट से छोड़ देगी, जनता आगे 29 में भी वोट से छोड़ देगी। अब किसको देगी वो जाने, उनका काम जाने ना। अब दूसरी बात बताता हूँ, इन्होंने क्या कहा कि क्या भाजपा के लोग जो है नहीं जाते हैं ये इफ्तार खाने में? मैं तो कहता हूँ जो जाते हैं वो गलत करते हैं। मैं उनको सनातनी नहीं मानता हूँ, चाहे प्रधानमंत्री हूँ चाहे वो जो। मैं मुख्यमंत्री को अपना मुख्यमंत्री मानता हूँ, सनातनी मानता हूँ। मैं उनको आज तक किसी इफ्तार पार्टी में नहीं देखा हूँ, इसलिए मैं उनका समर्थन करता हूँ। नंबर 1। नंबर 2 ये, मैं उनका सुन तो जाते उनका आप खंडन कीजिए इधर। क्या राजनाथ सिंह जी नहीं जाते? आप उनका खंडन कीजिए। क्या टोपी नहीं पहनते आप? उन्होंने योगी आदित्यनाथ की बात की है खत्री साहब, उन्होंने योगी आदित्यनाथ की बात की है। बीजेपी की तरफ से नहीं रहता हूँ। अरे खत्री साहब सुनने का तो प्रयास कीजिए। मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ, ये आप भाजपा के प्रवक्ता से पूछ सकते हैं। आप मेरे से बस ये पूछ सकते हैं कि मैंने क्या कहा, आपको पहले कह दिया कि जो भी जाता है मैं उसका विरोध करता हूँ, चाहे वो मेरे घर का मेरे पिताजी अगर भाजपा में होगा ना, अगर वो जाएंगे जब भी मैं उनका विरोध करूंगा, क्योंकि मैं पहले सनातनी हूँ बाद में और कुछ। सीधी बात ये है। उससे सनातनी से पहले अगर आप पूछो क्या हूं, तो पहले देशभक्त हूँ, क्योंकि मुझे मातृभूमि से प्यार है। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि आपके इसका एक प्रश्न का और जवाब दे दूं कि आपने जो ये 27-29 वाली बात कही ना जी, भाई साहब दिल से जानता हूँ खत्री साहब, अगर समाजवादी पार्टी का अगर वो हटा दे, आप अपने दिल पे हाथ रखो, उसके बाद आप बोलो कि मुख्यमंत्री जी ने विकास ज्यादा किया, श्री अखिलेश यादव ने ज्यादा विकास किया, आपका दिल आपको खुद जवाब देगा, दूसरे को बोलने की ठीक है। खत्री साहब जल्दी से बता दीजिए। खत्री साहब, फिर बिनु महन साहब के पास जाऊँ। हाँ खत्री साहब। नहीं, पहले हमारे आप जो खाली 1 मिनट दे दीजिएगा, 50 सेकंड में दोनों बांट दूंगा, उत्तर दे दूंगा। अभी जो साथी बोल रहे थे विकास किया था, अरे भैया अगर इतना विकास किया तो दूसरा काम हो गया, मतलब फीते नहीं काटते इनके पास। आप किसी भी योगी जी का भाषण सुन लीजिए, कभी भी ये नहीं बताते कि हमने ये कार्य किया, हमेशा बताते कि हम ये कार्य करेंगे। 9 साल से ये बता रहे हैं। इस मारे बार-बार वोटोग्राफ गिरता जा रहा है, जनता इसको भलीभांति समझ चुकी है। इस मारे कहीं ना कहीं योगी की सरकार 27 में बटेगी। और अभी जो साथी बीजेपी के बैठे हैं, ये बार-बार कट्टर देशभक्त की बात, कट्टर का वर्ड बार-बार यूज कर रहे थे, ये अपने आप कट्टर देशभक्त बता रहे थे। तो मैं तो उनसे पूछना चाह रहा हूँ, अब इनके मुंह में दही जम जाएगी। जब पहलगांव में जब इतना बड़ा नरसंहार हुआ था, उस समय एक रिपोर्ट आई थी कि कैसे कुछ ही दिनों पहले वहां पर जो इनके सांसद निशिकांत दुबे हैं, उनकी 50वीं एनिवर्सरी थी और उसके लिए इतनी फोर्स वहां पे तैनात थी। और उसके बाद जब आम जनता की वहां पर बात आई, एक पुलिस वाला ऊपर नहीं था। और ये हाल जब था जब पुलिस को, जब इंटेल को ये पुलिस कर्मी भी तैनात थी, आर्मी भी थी वहां पे। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद सरकार को इस बात को बताया था कि कहीं ना कहीं वहां पे कुछ ना कुछ बड़ा होगा। उसके बाद भी सरकार ने इतना ढीला रवैया अपनाया, उस पर ये असर ही है कि ऐसे लोग कट्टर के नाम पर, ऑपरेशन सिंदूर पे शक है क्या आपको? ये सिर्फ कट्टर के नाम पर पहलगाम हुआ तो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन भी हुआ। ठीक है बिनु महन साहब, आप जवाब दे तो बेहतर है। मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मेरा काम सवाल पूछना है पत्रकार के तौर पर। बिनु महन साहब आप इस सवाल के जवाब दे तो। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। बीजेपी के सारे आप पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर इनके सवालों का जवाब देंगे या पत्रकार के तौर पर इन्हें पकड़े जाते हैं? ट्रम्प की बातों कैसे मोदी पकड़े जाते हैं? एक भी बात उनका खंडन नहीं कर पाती बीजेपी। ये इनकी देशभक्ति है, पूरे देश को उन्होंने बेच दिया है मोदी अडानी को। इस पर ये बात नहीं करेंगे और यहाँ पर आगे बैठ कैसेंगे? आप सुन तो लीजिए, अब सुन तो लीजिए। ठीक है, अरे सुन तो लो मेरे भाई, अरे मेरे भाई सुन तो लो, आप सुन तो लो। आप अडानी अंबानी को कोसते रहते हैं। देखिए ये एकमात्र देश में ऐसा एकमात्र पार्टी या विपक्ष है जो अपने ही देश के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको कोसते रहते हैं। देखिए ये अपने ही देश के इंडस्ट्रियलिस्ट को कोसते रहते हैं। आज तक इनके मुंह से किसी मल्टीनेशनल कंपनी का नाम सुना है? कोका-कोला बहुत टाइम से जो है। अरे अब सुन लो, अरे कभी नहीं सुनेंगे आप, अब सुन लो ना। अरे मेरे भाई जब अपनी बारी में बोलना, बौखला ठीक नहीं, सुन लो। मैं तो अच्छा बात करता हूँ, मैं अनर्गल बातें नहीं करता।
आप आज तक देखिए किसी विदेशी कंपनी को लेकर नाम लिया है? अभी फार्म बिल को लेकर बात हुई, क्या इनके मुंह से किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी, कोई विदेशी कंपनी का नाम आया? अडानी अंबानी देखिए। और एक चीज, अडानी अंबानी के साथ करीब कई मल्टी करोड़ बिजनेस एमओयू साइन करते हैं यही स्टेट में। इसके बावजूद इलेक्शन रैलियों में क्या है, जाके वही अडानी अंबानी करेंगे देश को गुमराह करने के लिए। भाई आपके पास होना चाहिए ना कुछ करने के लिए। भाई हमारे मोदी ये कह रहे हैं, मोदी जी बताते हैं क्या करने जा रहे हैं। मोदी जी ये भी बता, जो कर लिया वो भी बताते हैं और क्या करने वाले वो भी बताते हैं। हमारे पास अपना प्रोग्रेस कार्ड है, इनके पास कोई प्रोग्रेस कार्ड है? इनके पास कैंप्स का एक कच्चा चिट्ठा है पूरा, चाहे वो माफियाओं को लेकर हो, चाहे वो यश भारती को लेकर हो, चाहे किसी चीज को लेकर। साहब जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं अगर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 30 लाख करोड़ की है, ये हमारी उपलब्धि है। अगर 6 एक्सप्रेस वे बनी है, यूपी में अगर 6 एक्सप्रेस वे बनी है, ये हमारी उपलब्धि है। अगर ठीक है खत्री साहब, खत्री साहब वो कह रहे हैं जो किया है वो बताया जाता है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हो या फिर योगी आदित्यनाथ की तरफ से। आज देश का सबसे ज्यादा सब्जी और फल प्रोड्यूस करने वाला प्रांत बनता है। 4 करोड़ टन अगर हम फल और सब्जी के उत्पाद आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये हमारी उपलब्धि है। कितना झूठ बोले कोई फायदा नहीं। अरे भाई डेटा है, डेटा रखकर बोलो ना, आप डेटा के साथ बोलो। चलिए ठीक है, बिनु महल साहब सुन लेते हैं, बिनु महल साहब सुन लेते हैं, फिर शिवेन पंडित साहब के पास भी जाएंगे। ठीक है आपकी खत्री साहब, अरे भाई डेटा के साथ बोलो ना यार, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए खत्री साहब, मुद्दे पर आइए। ठीक है बिनु महल साहब, एक मिनट मैं बताता हूँ आपका डेटा, आज के रिपोर्ट बताता हूँ, आज के रिपोर्ट में कितना 195 पीपल और अवार्ड दिए भारती, ठीक है, 195 ठीक है, ये आंकड़ा रैली में रखे तो बेहतर है आप लोग। बिनु महल साहब फिर मेरे को ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। ठीक है बिनु महल साहब प्लीज, खत्री साहब जल्दी से, समय कम है, जल्दी से शिवेन पंडित साहब को पास जाना। हर्ष भाई ये बिल्कुल बीजेपी के बिल्कुल प्रवक्ता है, पक्के प्रवक्ता मैं मान चुका हूँ कि इनको कहीं भी डालने का नाम आएगा तो ऐसी मिर्ची लगेगी बीजेपी वालों को, ऐसी मिर्ची लगेगी बिल्कुल ये बौखला जाएंगे। जल्दी से आप भी आंकड़ा रख दीजिए जल्दी से उनके साथ। और इस हमारे देश को, देश की जनता आपको देख रही है और आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। आपने पूरे देश को, ठीक है वो रैली में आप बोलिएगा, मैंने बिनु महल साहब को भी बोला, आपको भी बोल रहा हूँ, ये सब रैली में बोलिएगा, ये सब अखिलेश यादव, हाँ अखिलेश यादव के साथ रैली में बोलिएगा आप। शिवेन पंडित साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि देखिए दोनों नेता हैं और अगर जो रैली में बात कहनी होगी या फिर लोगों के सामने कहनी होगी, क्योंकि इनको कहना पड़ेगा और जनता में विश्वास जगाना पड़ेगा, लेकिन हिंदुओं के अंदर विश्वास कैसे जगेगा? आप हिंदू धर्मगुरु हैं इसलिए आपसे यह सवाल लिया। शिवेन पंडित साहब देखिए, सनातनी होने के नाते और हिंदू होने के नाते देखिए मैं किसी पार्टी का पक्षधर बिल्कुल भी नहीं हूँ और मैं, आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, परिचित भी हैं और टीवी पैनल पे भी आप लगातार मुझे देखोगे। मैं भाजपा के पक्ष में कभी बात नहीं करता, ना किसी पार्टी के पक्ष में बात नहीं कर सकता। जो सही है उसी के पक्ष में पहली बात मैं बात करता हूँ। दूसरी बात यह है, मैं खत्री साहब को बस एक ही निवेदन करूंगा, अपनी तरफ से अनुरोध करूंगा, खत्री साहब भाजपा से लड़ते लड़ते ना आपसे भूल यही हो गई कि आप धर्म और देश से लड़ने लगे। जिस दिन आप धर्म और देश से नहीं लड़ेंगे ना, उस दिन आप वापस सत्ता में आएंगे, मुझे भरोसा है। पहला ये। दूसरा ये है कि सुनिए, सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, बातें क्यों बोल रहे हैं आप? ये गलत बातें क्यों बोल रहे हैं? बात दीजिए, मैं प्रमाण सहित बोलूंगा ना। आप जो मेरे से पूछेंगे उसका प्रमाण दूंगा साहब, हम क्यों टेंशन ले रहे? प्रमाण दीजिए। मैं कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं हूँ, आप झूठा क्यों दूंगा आप? अरे आप किसी को सर्टिफिकेट मैं आपसे भी कमेंट लूंगा। ठीक है, एक मिनट खत्री साहब बोलने देते रहे ना, शिवेन पंडित साहब प्रमाण भी दे रहे हैं। पंडित साहब जल्दी। देखिए, मैं अगर ये कह रहा हूँ देशभक्त आप बनिए, आप सनातनी बनिए। मैं अगर अभी आपसे पूछूं, भाई साहब आपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि आप पहले सनातनी हो या आप पहले जो है समाजवादी पार्टी के हो, तो आप अभी तो पैनल पर बोल दो मैं समाजवादी पार्टी का तो नहीं हूं, मैं पहले सनातनी हूं। लेकिन अगर आप सनातनी हैं तो आप एक काम कीजिए, मुलायम सिंह यादव ने जो लखनऊ में कहा था कि हाँ मैं अगर 16 मर के 25 भी मरवा देता अगर जरूरत पड़ती, तो आप उस चीज का विरोध कर दीजिए, खंडन कर दीजिए। फिर दूसरा एक और अभी वर्तमान के लिए बता दे रहा हूँ, आप कृष्ण जन्मभूमि के लिए आप चले समर्थन कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। और बता दे रहा हूं, अगर आप समाज को बांटना नहीं चाहते, जो आप पीडीए करते रहते हैं, तो आप यूजीसी का विरोध कीजिए, लाइए बिल अपने सांसदों से कहलवाइए, नहीं लाएंगे। गौ भक्त के गौ उसके लिए कह रहे हैं, क्लियर हो गया। प्रमाण मांग रहे थे खत्री साहब, आप मिल गए, मैं आपके पास आऊंगा। खत्री साहब, बिनु महल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बिनु महल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, खत्री साहब आपसे मिलूंगा। देखिए
जी हाँ। दादरी पावर प्रोजेक्ट जो है अनिल अंबानी जो है रिलायंस के साथ अखिलेश यादव मुलायम सिंह जी की सरकार साइन करती है 3500 मेगावाट का। और 2014 में जो है 4G रोल आउट का जो है अखिलेश यादव जी जो है 63,000 करोड़ का जो है MOU साइन करती है मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी के साथ, और जिसमें 5,000 करोड़ रुपए का जो है 4G नेटवर्क रोल आउट का था। और 2015 में जो है अखिलेश यादव सरकार जो है प्रमाण मांग रहे थे, आपने भी दिया और शिवेंद्र पंडित साहब ने भी दिया। ठीक है, आपके नाम पर आपके टाइम पे, मतलब आपके ठीक है, टाइम पे सब अडानी साहब, और मोदी जी के हमारे टाइम पे अडानी अंबानी एक मिनट शिवेंद्र पंडित साहब, खत्री साहब को समय देता हूं, थोड़ा समय कम है मेरे पास, फिर आपको जरूर इनवाइट करूंगा आप सभी को। भारती था उसको 11 लाख रुपए कर 50,000 रुपए बांटने का काम किया ना, 50,000 मंथली। और ये चीजें RBI में खुलासा हुआ है आपके बीनू मेनन साहब, एक बारी आप मुझे बात बताइए, आप भी अडानी का अंबानी के पक्ष में नहीं खड़े हो रहे हैं, ये भी अडानी अंबानी के पक्ष में। अडानी अंबानी का आखिर दोष क्या है? मतलब वो भारतीय व्यापारी बड़े हैं, यही दोष है क्या उनका? वही तो कह रहा हूँ। नहीं, देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ, क्यों आप तो समाजवादी के किनारे हो? स्वामी जी वो हमारे देश के उद्योगपति हैं, अगर वो अच्छा काम करे उन्हें समर्थन देना चाहिए। चलिए ठीक है, एकमात्र देश है, एकमात्र देश है जहाँ पे पार्टी जो है अपने ही देश के उद्योगपतियों के। चलिए ठीक है खत्री साहब जल्दी से, दोनों ने प्रमाण दिया, बीनू मेनन साहब ने, शिवेंद्र पंडित साहब ने, आपने प्रमाण मांगा, प्रमाण दिया गया। खत्री साहब जल्दी से जवाब चाहिए। नहीं, अभी जो साथी प्रमाण मांग रहे थे, जो भी साथी सनातनी का मुझसे प्रमाण मांग रहे थे, मुझे लगता है इन्हें ये भी नहीं पता होगा कि सनातनी में छोटी की मात्रा लगती है, बड़ी की मात्रा लगती है, तो ये क्या प्रमाण मांगेंगे। और दूसरी बात, अभी ये बीनू मेनन जी बैठे हैं, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को ऐसे रट्टे मार के बिठा दिया जाता है, क्योंकि जो भी देश विरोधी नीति होती है साधारणों में संकलित किया जाता है, पूरे देश को उन्होंने बेच कर खा गए। मैंने तो डेट में बता ना, खत्री भाई मैंने तो प्रोजेक्ट के नाम भी बता दिए। खत्री साहब एक बात आप और बताइए, सनातनी बड़ी की छोटी की मात्रा के लिए किसको आपने बोला है वो भी आप बताइएगा, फिर आपको बताता हूँ। अभी इन्होंने बीनू मेनन जी को बोला कि कैसे ये देश विरोधी नीतियों में बिल्कुल शामिल है बीजेपी। खत्री साहब अगर देखिए, खत्री साहब अगर आप हिंदुत्व की रणनीति अपनाना चाहते हैं, एक मिनट खत्री साहब सुन लीजिए खत्री साहब, मेरे को क्लोज करना है, ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था। खत्री साहब सुनिए तो सही, अगर आप हिंदुत्व की राह पर चलना चाहते हैं तो चलिए ना, शिवेंद्र पंडित साहब को पसंद आएगा, बीजेपी को भी पसंद आएगा। ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था। शिवेंद्र पंडित साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बीनू मेनन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, खत्री साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम चर्चा जरूर करेंगे और मुद्दे लाएंगे अपनी जनता के सामने, ताकि जनता को लगे कि उनके हक में आखिर कौन बात करे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी और बात हम पते की करेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।